हेलो दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट प्रोग्राम, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम या गरीबी हटाओ योजना। तो इसमें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला आता है आईआरडीपी। आईआरडीपी ये कब आया था? आईआरडीपी आईआरडीपी आया था 78-80 में, 1978-80 में आया था। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था या इसके बारे में चर्चा कब हुई थी, इसके बारे में पता कब चला था? तो ये चला था 1978 को। और ये लॉन्च्ड कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 1980। 1980 में ये लॉन्च हुआ था और 78 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका टारगेट क्या था? टारगेट था पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ये नॉन प्लान प्रोग्राम थे। नॉन प्लान प्रोग्राम था। इसका एम क्या था? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ फैमिलीज। पूरी तरीके से परिवार का डेवलपमेंट हो, विकास हो, इसका ये एम था। और एन एजेंसी established for implementing IRDP। एन एजेंसी जो एक एजेंसी इस्टेब्लिश हुई थी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए IRDP को, तो उस एजेंसी का नाम है DRDA। DRDA। बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट अंडर IRDP। बेसिक यूनिट है इसकी डेवलपमेंट की IRDP के अंडर, वो है विलेज। गांव। बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की बेसिक यूनिट क्या होगी IRDP के अंदर? तो वो होगी फैमिली। क्या होगी? फैमिली। तो ये था हमारा IRDP। नेक्स्ट आता है हमारा SGSY। ये कब आया था? 1999 में। इसका फुल फॉर्म है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार देने के लिए आई थी ये योजना थी, जो कि लॉन्च हुई थी 1 अप्रैल 1999 को। और इनकॉर्पोरेटिंग प्रोग्राम्स को ये देखती है। इनकॉर्पोरेटिंग प्रोग्राम्स का मतलब हुआ कि ऐसे कई सारे प्रोग्राम जो रोजगार देने से संबंधित हैं उनको ये शामिल करती है। जैसे ट्राइसेम हो गया, IRDP हो गया, DWCRA हो गया, सिट्रा हो गया, GKY हो गया, MWS हो गया। तो ये इनकॉर्पोरेटिंग प्रोग्राम्स है जिनको SGSY के तहत शामिल किया गया था इसमें। अब आता है हमारा ट्राइसेम। ट्राइसेम ये कब आया था? तो ये आया था 1979 को। 79 में आया था। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 79 में आया था। ये 79 में लॉन्च हुआ था। और इसका बेसिक जो प्रिंसिपल था वो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। करके किसी कोई भी चीज हो वो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग इसका बेसिक प्रिंसिपल था। और इट एम टू प्रोवाइड टेक्निकल स्किल। इसका एम था ये टेक्निकल स्किल प्रोवाइड करे 2 लाख रूरल यूथ को पर ईयर। हर साल 2 लाख जनसंख्या को ये टेक्निकल
स्किल सिखाए। और उन यूथ की एज कितनी होगी, तो वो 18 से 35 वर्ष तक की होगी। तो 18 से 35 वर्ष के लोगों को ये टेक्निकल स्किल सिखाएगा प्रतिवर्ष। और 2 लाख होंगी, जनसंख्या कितनी होगी, 2 लाख होगी। फिर आता है हमारा MGNREGA, मनरेगा। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले इसको हम लोग नरेगा के नाम से जानते थे। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये पास हुआ था अगस्त 2005 में और स्टार्ट हुआ था 2 फरवरी 2006 को। फिर नरेगा का आगे चल के नाम मनरेगा पड़ा 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा पड़ा और इसमें गारंटी एम्प्लॉयमेंट था 100 दिन का कि एम्प्लॉयमेंट मिलना ही मिलना है, रोजगार मिलना ही मिलना है टू ईच रूरल हाउस होल्ड, हर एक घर में, गांव के हर एक घर में 100 डेज का ये स्कीम थी रोजगार देने की। फिर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया था उनको। कोई भी भर्ती हो रही हो उसमें 33% आरक्षण मनरेगा में दिया गया था महिलाओं को। तो आज थी ये कुछ प्रोग्राम। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।